रेल भीतर लोग थे। धरना प्रदर्शन के बाद जब मैं नहीं लौटा तो उन्होंने फोन किया कि भाई प्रदर्शन तो आपका हो चुका, आप आए नहीं। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे ऐसे हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ माननीय सांसदों के आगे आपको दे रहे हैं। बढ़ेगा तो भी रह जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई गूंगी बारी सरकार ही नहीं है, हत्यारी सरकार भी है, तो आप अपनी रक्षा करना। मैंने उन्हें कहा, मैं उन कवियों का तो शब्द जो उन्हें कहा मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि मैं वो कलम नहीं हूं, मैं वो कलम नहीं हूं तो बिक जाऊं दरबारों में। मैं शब्दों के बीच पला हूं अंधियारों चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पे मरने वाला हूं, गांधी को गांधी और डाकू को डाकू कहने वाला। मेरी वाणी राह बदल देती है अंधियारों से लड़ने की। राजमहल के राजपूत अभयदेव शुक्ला जी और उत्तर प्रदेश मैंने उन्हें कहा भर्ती पे आए हैं, मैं कैसे सांसदों के सभी बनकर हमारा टीम बोलता है। आभार मित्र, हम सभी साथी आज गर्दनीबाग में बिहार के राजधानी पटना में है और एक बड़े आंदोलन को जो देश के सारा आंदोलन है अपने पैसे के भुगतान के लिए भारत की सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 2023 में देश के तमाम साथियों को 86,000 करोड़ रुपए 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि मुक्त नहीं की गई तो आने वाले दिन में सभी लोग जो चुनाव होंगे वो चुनाव का विरोध करेंगे और विरोध करने के बाद भारत की सरकार में बीजेपी की सरकार जो बैठी है उनको भुगतान नहीं मतदान नहीं के आरोप के साथ हम लोग संकल्प ले रहे हैं। यहाँ पे एक एक बूथ पे जाएंगे और अपने अपने संगठन को बनाएंगे और बूथ पे जैसे पार्टियां खड़ी करती हैं वैसे ही हम सब लोग खड़े करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे ताकि वो देश में सत्ता दोबारा ना पाए। धन्यवाद। जब सहारा का राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ला जी लड़ाई का इतिहास लिखा जाएगा तो आज जो हमारे भाई चाटुकार बने हैं उनका नाम काले अक्षरों में गद्दारों में लिखा जाएगा। इसलिए हम उन भाइयों से जो भी हमारे भाई हैं मैं आप सबों के माध्यम से उन्हें आह्वान करना चाहता हूं कि अब भी समय है। नमस्ते 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 सभी को नमस्ते। अपने जमाकर्ता से ही नहीं अपने आप से भी गद्दारी कर रहे हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इसलिए देखिए महिला सभा की हमारी जिला अध्यक्ष हैं और एक चर्चित चेहरे के रूप में रही हैं पूरे हिंदुस्तान में। चूंकि आपने दिल्ली के जंतर मंतर कार्यक्रम में अगर कोई वायरल हुआ था पूरे हिंदुस्तान में तो ये है संध्या आर्या जी। संध्या आर्या जी हम लोगों के साथ इस कार्यक्रम में हैं और कार्यक्रम को बड़ा बना रही हैं। निश्चित तौर पर आज पटना में जो कार्यक्रम देख रहे हैं इन तमाम महिला वीरांगनाओं का ही देन है कि तमाम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ एक महिला अगर इस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर सकती है तो आप लोगों को भी तो अपने घरों में से निकलना चाहिए और इस पैसे के भुगतान के लिए सड़कों पे आना चाहिए। तो ये लोग तमाम लोग लगी हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, देश को क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं देश को कहना चाह रही हूँ हम लोग आंदोलन जो कर रहे हैं ये हम लोगों का ये सब सफल होना चाहिए। हम लोग 2-3 साल से जो आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग घर से बाहर निकल गए हैं तो ये हम लोग का जो हक का पैसा है वो हम लोगों को मिलना चाहिए। हम लोग किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम लोग अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। अगर हमारा पैसा नहीं मिलता है तो हम लोग 2024 में इस सरकार को हम लोग कभी भी उस सत्ता पर बैठने नहीं देंगे, उसकी कुर्सी को हम लोग छीन कर रहे हैं। हम लोग महिलाओं के संकल्प लिया। संध्या जी सोशल मीडिया पे तमाम जनप्रतिनिधि विधायक सांसद यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जुड़े होते हैं। अगर वो आपकी बात सुन रही हैं तो क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात अगर सुन रही, बस हम लोगों को यही करना है कि अगर हमारी बात सुन रही है तो सरकार हम लोगों का पूर्ण भुगतान कर दे, एक आश्वासन दे और वो जुमला आश्वासन नहीं, झूठा आश्वासन। हम लोगों को एकदम विश्वास के साथ एक आश्वासन दे
और आज दे, ये खबर हम लोग को आज मिलनी चाहिए कि हाँ हम लोग का भुगतान हो रहा है, तभी हम लोग शांत बैठेंगे। वरना इस सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, चीर देंगे उस सत्ता को हम लोग। सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने तय किया है, देश भर के लोग जुड़ रहे हैं और खास तौर पे बिहार में आज पूरी क्रांति जो है एक निकल के सड़कों पे आई है और तमाम वो साथी हैं जो इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। धीरे धीरे और भी साथी यहाँ पे जुड़ रहे हैं। तमाम उन साथियों से मेरा आग्रह है कि जो वीडियोस बिहार के लोगों तक पहुँच रही है, आपके गर्दनी बाग में ये आंदोलन चल रहा है, यह पैसे की भुगतान की लड़ाई है। इस लड़ाई में अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता, इस नाते संपूर्ण भुगतान के लिए तमाम बिहार के साथियों समेत सबका आह्वान करते हैं कि इस आंदोलन को बड़ा बनाइए और उस आंदोलन को सीधे देश के प्रधानमंत्री तक बात पहुंचाइए। और ये वीडियोस मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिए और आगे तक पहुंचाने का काम करिए ताकि ये देश के सरकारों तक पहुंच जाए और देश की सरकार आपसे पैसे भुगतान करने के लिए तैयार हो जाए। बहुत बहुत आभार आप सभी साथियों को, बहुत इस लाइव पे जुड़े हुए हैं सब लोगों का हृदय से आभार, अभिनंदन। तमाम लोग, नीरज शर्मा जी मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव हैं, हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और तमाम वो साथी हम लोगों के इस भुगतान की लड़ाई को मध्य प्रदेश में भी बड़ा करने जा रहे हैं। 26 अगस्त को मध्य प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग तय कर लिया है और मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में हम सभी साथी निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इधर से देखिए धीरे धीरे वो काफिला बढ़ता जा रहा है और तमाम लोग हमारे आंदोलन से जुड़ते जा रहे हैं और तमाम साथी हमारे बीच में आंदोलन के बीच में है। देखिए हम सभी लोग ये बात देख रहे हैं कि हमारे साथी तमाम लोग हैं यहाँ पे। सहरसा से केशव कुमार जी हैं, जिला अध्यक्ष हमारे। देखिए नौजवान लोग यूथ के हैं, अपने पैसे की मांग करने के लिए आज पटना में आए। सहरसा के लोगों सहित देश भर के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम कहना चाहेंगे सरकार से कि अब तो सहारा पीड़ितों के लिए लग रहा है कि सुब्रत राय ही नहीं बल्कि अमित शाह भी चोर चोर मोसेरा भाई बन के जन्म हो गया है, खड़ा ले लिया। क्योंकि जो 2000 रुपया से सुब्रत राय कंपनी स्टार्ट हुई थी, आज 3 लाख करोड़ की संपत्ति वाली सुब्रत राय कंपनी है, वह कोई उसके बाबूजी का संपत्ति नहीं है, वह एजेंट और जमाकर्ताओं के खून के पुण्य से जमा किया हुआ पैसा है। जिस पैसा के लिए आज एजेंट अपने घर द्वार छोड़कर सड़क पर भिखमंगे की तरह भोग रहे हैं, इतना शायद भिखमंगा भी नहीं भोगता होगा जितना हम लोग भोग रहे हैं और खुद के पैसा के लिए। हम लोग किसी कर्ज नहीं मांगते, सरकार से हम लोग कर्ज नहीं मांगते हैं, सरकार से यह मांगते हैं कि आपने जिसको भारत सरकार के माध्यम से लाइसेंस दिया वह आदमी चोरी कर रहा है और आप उस चोर का साथ दे रहे हो गद्दी पर बैठ करके, तो आप चोर चोर मोसेरा भाई हो गए, न कि आप देश का सरकार हो गए। उस चोरों को आश्वासन दे रही है, चोरों को एकदम संरक्षण दे रही है, जिसके कारण भुगतान का नहीं हो रहा है। पोर्टल से भुगतान हो जाएगा, पोर्टल से भुगतान होने का संभावना कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं है? जुमला ही दिख रहा है। क्यों नहीं है? भारत की सरकार 10,000 रुपया हम लोग लेकर कोई चंदा डॉक्यूमेंट जमा करें, 10,000 टका भुगतान करें, कहीं नहीं लिखा हुआ पोर्टल में पूरा भुगतान करेंगे। फिलहाल 90 लाख लोगों ने इस पे पोर्टल पे आवेदन दावा प्रस्तुत कर दिया है, आपके कहने से क्या होगा? 90 लाख लोगों ने किया, दावा प्रस्तुत किया है, लेकिन पोर्टल के माध्यम से भुगतान अगर देना होता तो अमित शाह जी देना शुरू कर दिए होते, लेकिन ऐसा कहीं से कुछ नहीं लग रहा है। सिर्फ पोर्टल एक जमाकर्ताओं के लिए, सहारा के कार्यकर्ताओं के लिए छलावा है, छलावा के अलावा कुछ भी नहीं है। पोर्टल सिर्फ छलावा दिख रहा है और ये छलावा डायरेक्ट भारत की सरकार, अमित शाह जिसको कहते हैं, जो मोदी जी कहते हैं और योगी जी कहते हैं, वो भारत सरकार वो सहारा पीड़ितों के लिए छलावा कर रही है। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती क्या करेंगे? सरकार अगर बात नहीं मानती है तो जो एक एजेंट हजार जमाकर्ताओं को जोड़ सकता है तो 5-5 हजार वोटर को उखाड़ फेंक सकता है, जड़ से उखाड़ देगा मोदी की सरकार को। ऐसे वोटर को बोलेगा ऐसे कैसे नहीं दो, ऐसे कैसे बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं आप। पूरे 12 लाख कार्यकर्ताओं में से पटना में अगर कार्यकर्ता हैं तो 10,000 से ज्यादा के लोग हैं, 10,000 से ज्यादा के लोग हैं। सुनेगा, बोलिए। सरकार को अगर सुननी होती तो सरकार के लिए ये बातें चुटकी में सुनने वाली बात थी। 370 का मुद्दा अयोध्या राम मंदिर के मामले को उन्होंने एक खत्म कर दिया, लेकिन हमारा इंडिया के पास समय नहीं है, इनके पास सामर्थ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ नहीं है सहारा मामले में, सहारा नहीं सुन पा रही है।
हम लोगों को एक ऐसा सरकार था आज से 3-4 महीने पहले सरकार से कैसा था, लेकिन वर्तमान स्थिति लग रहा है सुब्रत राय जैसे चोरों को संरक्षण के लिए काम सरकार कर रही है। सरकार सहारा पीड़ितों के लिए एक छावा कर रही है, उसका कितने सुन रही है सरकार। यह अंतिम की सरकार है जो सहारा पीड़ितों की बातों सुनने के लिए कहीं से तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? हम लोग नहीं है क्या? अमेरिका साहब में क्या? नेपाल साहब में क्या? पाकिस्तान साहब में क्या? हमारे देश में कुछ लगा रहा है और ऐसे जो कहते हैं मोदी जी के हम बहुत बड़े प्रधानमंत्री हम अच्छे प्रधानमंत्री हैं, सहारा पीड़ितों की आवाज के लिए उनकी आवाज मुख्य हो जा रही है। वो क्या हो जा रहे हैं? क्यों पारे हो जा रहे हैं? उनके पास नहीं काम करता दिमाग। 10-20 मर्डर करने वाले आशिक को 10-20 मर्डर करने वाले एक दूसरे दुबई जी को गोली से भूंजा जाता है, लेकिन जिसके कारण 3 से 4 हजार आदमी आत्महत्या कर चुके हैं प्रेशर में आकर के। सरकार कोई काम नहीं काम कर रहा है क्या? कोई काम नहीं काम कर रहा सरकार? ऐसा कौन सरकार काम कर रहा है? सरकार का दिमाग नहीं काम कर रहा है। लॉन्च हुआ था समस्या दूर हो जाएगा, उसका कुछ फायदा हुआ कि नहीं? हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये भारत की सरकार का है या सुब्रत तंत्र का है। साफ प्रतीत होता है, लेकिन अगर ये पोर्टल हुआ है तो या तो भारत की सरकार के हाथ में है या तो सुब्रत राय देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री भारत में जो देश के लोगों ने जो चुना वो देश के नरेंद्र मोदी को चुना था, लेकिन 12 करोड़ इन्वेस्टर और 12 लाख कार्यकर्ता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री आखिर है कौन। क्या इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या इस देश के प्रधानमंत्री? आगे आप लोग देखिए, हम तो आज पटना में हैं और देश भर में देश भर में आंदोलन करने का उद्देश्य एक है भुगतान, संपूर्ण भुगतान की मांग। अब उस संपूर्ण भुगतान के लिए हम भी चाहे पटना विधानसभा का चुनाव करके नीतीश कुमार से देश के प्रधानमंत्री के संसद भवन का घेराव करके देश की सरकार को सभी, क्योंकि अब ये जितने साथी आपको दिखते हैं उसमें बहुतायत कार्यकर्ता भी है जिन्होंने पैसा लगाया था और उसमें बहुत सारे ऐसे साथी है जो जमा करता है। 3000 से ज्यादा लोगों ने जान, इतना डिप्रेशन और इतना प्रेशर था, कहीं ऐसा ना हो देश में वर्ग संघर्ष हो जाए। ये जितने साथी आप देख रहे हैं जिंदा तो हैं, लेकिन एक जिंदा लाश इनको अपने घर की तरफ रास्ते से गुजरना पड़ता है तो चेहरे छुपा के निकलना पड़ते हैं। ऐसी परिस्थितियां आ रही है कि अब या तो अपने पैसे के लिए देश की सरकार का सत्ता हस्तांतरण करा दे और दूसरे को या फिर सरकार को मजबूर कर दे कि सुब्रत राय को टेबल पे बैठा के देश के निवेशकों का पैसा कैसे वापस। इसके लिए देश में सुब्रत राय को बैठाए भारत की सरकार और देश में उनकी संपत्तियां करके देश के निवेशकों का पैसा हुआ। ये तो सरकार नहीं है, अध्यक्ष सरकार है। तमाम भ्रष्टाचारियों का मैं इस मंच के माध्यम से चलाते रहे थोड़ी देर। बिहार के मुख्यमंत्री जी को भी सब लोग बैठ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता है, बिहार के लोग हैं, बिहार के पीड़ित हैं और इसके मुखिया आप हैं। अच्छा, आपकी भी ये जिम्मेवारी बनती इन लोगों की बातों को सुने ही नहीं, अपनी पूरी क्षमता के साथ इनके भुगतान के लिए जो भी संभव हो सके, चाहे कार्यपालिका के निदान से हो, विधायिका के हिसाब से हो या न्यायपालिका के हिसाब से हो, ये मैं नहीं जानता। मैं आपका और आपके प्रदेश के जनता होने के नाते आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप हमारे इस लड़ाई को आप लड़े।
जनता आपकी है और आप जनता के हैं। यही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भक्तान क्रांति जिंदाबाद। धन्यवाद सर। अभी आप मुजफ्फरपुर से हमारे क्रांतिकारी साथी श्रवण झा जी के विचारों को सुन रहे थे और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि कम शब्दों में समस्तीपुर से हमारे समस्तीपुर के जिलाध्यक्ष श्री निवास जी मंच पर आए और संबोधित करें। निवास जी मंच पर आए और हमें संबोधित करें। हम अकेले नहीं हैं, देश में 13 करोड़ निवेशक हैं, 13 करोड़ समस्तीपुर से भी वो महिला साथी आए हुए हैं। आइए मैडम। 64 करोड़ वोटर हैं हम, किसी की चूल हिला देंगे, बजा देंगे। यहाँ पटना में आए हुए तमाम सहारा भुगतान से पीड़ित जमाकर्ता एवं कार्यकर्ता साथियों का समस्तीपुर जिला की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करते हैं। जो इस व्यवस्था और इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए आप लोग ने इच्छा शक्ति जाहिर की है। हमारे समस्तीपुर से ही एक महिला साथी आज हम लोग के साथ आई है, वो 2 मिनट आप लोग का संबोधन करना चाहती है, उसके बाद फिर हम मुखातिब होंगे। आइए मैडम। पब्लिक पटना में गगनीबाग में सभी आए हुए सभी जिलों से भाई बहन, खासकर महिला जो घर के तमाम परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए आज सहारा इंडिया के भुगतान के संघर्ष मोर्चा में सहयोग देने के लिए आए हैं, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हमारी लड़ाई विगत कई वर्षों से होती चली आ रही है, परंतु परिणाम के नाम पर जिस तरीके कहा जाता है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी एक राय के समान है, वैसे ही हम लोग का एक भुगतान भी का ये जो समस्या है वो राय के समान है, जिसका कोई विकल्प समझ में नहीं आ रही है कि आखिर कौन सा रास्ता लेके हम लोग चले ताकि हमारे जमाकर्ता की सारी परेशानी को दूर कर सके। ना हमारी समस्या सरकार समझ रही है, ना हमारी सरकार। हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि थोड़ी सी बारिश, आवाज नहीं। हेलो, हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे। हेलो हाँ है हो माइक्रोफोन की हो। हम सभी साथियों से निवेदन करेंगे, बारिश भले ही थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, अगर हम लोगों को थोड़ी देर भीगना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इस तरह भागेंगे, इधर उधर जाएंगे तो हमको लाठियां खानी होगी तो कैसे खाएंगे? तो अगर बारिश से भीग जाएंगे तो लाठियां नहीं खा पाएंगे। और मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग बैठिए, बारिश में एक दिन भीगेंगे तो अपने पैसे का एहसास होगा तो ज्यादा लड़ लेंगे। बहुत अच्छा बात बोले हैं अगर देश शुक्ला सर कि कुछ परेशानी है। हम सभी से पूछना चाहते हैं, खासकर सरकार के वो चमचों से पूछना चाहते हैं कि आखिर हम लोग का मांग क्या उनका सरकारी कोई फंड से है या कोई निधि उनसे कोई राहत कोष से मांग रहे हैं या कोई और उनका पर्सनल कोई सामान मांग रहे हो जिसको वो बारंबार नजरअंदाज करते चले जा रहे हैं। हम वही चीज मांग रहे हैं जो मेरा वास्तविक हक है या हमारे जमाकर्ता का हक है, ना कि आपसे हम भीख मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है
कि जैसे एक भिखारी को भी अगर हाथ कटोरा लेके मांगे तो 1-2 रुपया का सिक्का मिलता है, मगर हम लोग की स्थिति एक भिखारी से भी बदतर हो गई है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों जितने भी हैं, शायद सभी कोई एक दूसरे से पीड़ा को समझते हुए हम इतना ही बात कहेंगे, ज्यादा लंबा नहीं, कि सरकार से हमारी जो मांग है ना, वो हमारा उनका निजी नहीं है, हम सभी पूरे भारतवर्ष का है। और पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में एक खाता या एक फिक्स डिपॉजिट नहीं है। अगर पूरे भारतवर्ष में एक खाता और फिक्स डिपॉजिट घर घर में है तो एक नहीं अनेक वोट भी है, जो अगर एकता के साथ अगर मिल जाए तो सरकार, चाहे भारत सरकार की हो, बिहार सरकार हो, सभी कोई को गिराने का काम कर सकती है। जिस तरीके से सहारा इंडिया का जमा करने का काम किए हैं, उस तरीके से सरकार को गिराने का भी काम करेंगे। और ये लड़ाई अगर हमारे सरकार अभी तुरंत में नहीं सुनेगी तो ये लड़ाई तो खैर निरंतर चलती ही रहेगी, परंतु हम पूरे विश्वास के साथ ये जरूर कहना चाहेंगे कि अपने हिम्मत को और अपने संघर्ष को हारना नहीं है। ये निरंतर तब तक चलती रहेगी जब तक एक एक जमाकर्ता को 1-1 रुपया सूद समेत विलम्ब शुल्क के साथ न मिल जाए, तब तक हमारी लड़ाई सभी चलते रहेगी और सनातन चलती ही रहेगी। सरकार अभी क्या कर दिए हैं कि 29 मार्च 2023 एक लॉन्च कर दिया अमित शाह जी द्वारा कि आपको उतना तक भुगतान दिया जाएगा। हम आप सभी से पूछना चाहते हैं कि क्या 29 मार्च 2023 के भुगतान के बाद कोई भुगतान नहीं है ना? या अप्रैल में नहीं है, मई में नहीं है, 24 में नहीं है, 25 में नहीं है? क्या उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? उसके लिए कहाँ जाएंगे? कौन सुभद्रा के चमचा के पास जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे? उनका एक ही मंशा है कि किसी तरीके से चुनाव तक हम लोग शांत हो जाए। हम लोग शांत हो जाएंगे, चुनाव हो जाएगी, सरकार जीत जाएगी, फिर वही होगा जो वो लोग चाहते हैं। सुब्रत राय जैसे हरामखोर चाहते हैं, सुब्रत राय जैसे घुसखोर चाहते हैं, सुब्रत राय जैसे जितना गलत शब्द का प्रयोग कर सके वो हम लोग को है। और हम लोग खासकर महिला वर्ग से जुड़े हुए हैं, महिला लोगों से जुड़ के विगत 24-25 वर्षों से उनका जो विश्वास मिला है, वो विश्वास आज ईमानदार होते हुए भी बेईमानी के रास्ते पर आ गए। घर से निकलना मुश्किल है, सगे संबंधी सभी से टूटते चले जा रहे हैं, नजर नहीं मिला पा रहे हैं, फोन से सही ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं। किस लिए पैसा बेईमानी किए? किसी का नहीं किए, काम बनानी किए। सबसे ऊपर हम लोग को एक तो बेरोजगार बना दिए, 1-1 रुपया मेरा बच्चा, मेरा परिवार तरस रहा है, और ऊपर से जो मेरा मेहनत का कमाई था, मेरा जमाकर्ता का मेहनत का कमाई था, उसको भी शीश नाक के फन की तरफ बैठ के सुब्रत राय और उसके तमाम जितने भी दलाल है, घुसखोर है, वो लोग भी बैठा हुआ है और प्रण कर लिया है कि बस इन लोगों को लॉलीपॉप नहीं होता है, बच्चा जैसे रोने लगता है तो एक लॉलीपॉप दिया जाता है, टॉफी दिया जाता है कि चुप हो जाओ, वही लॉलीपॉप 29 मार्च तक का भुगतान कर दिया गया है कि आप लोग यही लॉलीपॉप लीजिए। 10,000 अगर मिल गया तो अपने आप को भाग्य समझिए, नहीं मिला तो जय जय श्री राम हो जाए। इसी के साथ हम विशेष समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अपनी अपनी वीरा को बताएंगे। तो धन्यवाद। मैं बीच में क्षमा चाहूंगा, हमारे बीच में बिहार राज्य के पूर्व मंत्री, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग के डॉक्टर सत्यानंद शर्मा पूर्व मंत्री थे बिहार राज्य में,
आज इस कार्यक्रम में हम सभी लोगों को अपना नैतिक समर्थन देने आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका अभिवादन करें। और जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का विजन और उद्देश्य है कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, उनसे वोट लेते हैं, सदनों में जाते हैं और सदन में जाते हैं तो उद्योगपतियों के हाथ के खिलौने बन जाते हैं। जनता की पीड़ा से उनको कोई वास्ता नहीं रह जाता और यही कारण है कि देश के 13 करोड़ निवेशक दर की ठोकरें खा रहे। तो ये जो मंच लगा है, ये जो पीड़ा के साथ आप बैठे हैं, ये जनता की अदालत है, जिस अदालत से वो चुन के जाते हैं। आज हमको इस बिहार की धरती पे, क्योंकि ये चाणक्य की धरती है, ये धरती उन क्रांतिकारियों की धरती है, ये धरती लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण की धरती है, जहां क्रांति जन्म लेती है और इतिहास रचती है। और जिस लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में हमको नैतिक समर्थन देने आए हैं डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी, लोजपा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भारत सरकार के राज्य सरकार के, और लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। उसके साथ ही यूथ के यानी युवा के राष्ट्रीय महासचिव चिराग पासवान जी भी हैं। अनिल पासवान, यहाँ गलत लिख रहा है, अनिल पासवान जी यूथ के हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं। आप दोनों लोग का एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन किया जाए। हम देश के उन सभी राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई विरोध नहीं है। विरोध उस व्यक्तियों से है कि जो जनता का वोट लेता तो है, लेकिन जब गरीबों की पीड़ा की बात आती है तो अपने घरों पे बड़े बड़े नोटों की गड्डियां और बैग पुरस्कार के स्वरूप में तमाम उद्योगपतियों के हाथों से लेता है और शोषण करता है गरीबों का, शोषण करता है पीड़ितों का, और उनकी बात सदन में उठाना तक नहीं चाहता। आज अगर एक बार भी पूरे सदन में, इस बिहार की राज्य के सदनों में जिन लोगों ने भी दायित्व लिया था बिहार के लोगों का कि जब पीड़ित होंगे, शोषित होंगे, वंचित होंगे, आपके साथ कोई अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, तो हम आपके वोट से जीत के गए हैं। हम आपकी आवाज उठाने के लिए सदन में रहे ना रहे, हम रह पाए या ना रह पाए, हम पीड़ितों के साथ खड़े रहेंगे, ऐसा संकल्प लेके गए हैं। और जब शपथ लिया है तो शायद इसी का ही शपथ लिया था। कई उद्योगपतियों का, कई भ्रष्टाचारियों का, कई बलात्कारियों का, कई अन्यायियों का साथ लेने के लिए उनको सांसद या विधायक नहीं बनाया जाता। तो आज इस बात की खुशी है कि एक पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी को जहां तक हमने बचपन से सुना है, माननीय रामविलास पासवान जी आज हमारे इस धरती पे नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके किए गए कार्य और उनका जो त्याग और बलिदान और जो संघर्ष था, वो शोषित पीड़ित वंचित लोगों के लिए ही था। और वो गरीबों के मसीहा कहलाते थे और वो तमाम उन पीड़ित लोगों के साथ बिना किसी राग द्वेष के खड़े हो जाते थे। अगर बिहार भारत की पटल पर दिखाई भी देता था तो उसमें एक बड़ा नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी था। और आज बिहार में उनके पुत्र युवा हैं, तेजस्वी हैं। हम दिल्ली में मुलाकात करके उनसे आए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि निश्चित तौर पे आपका मुद्दा जो है समाज के पीड़ित व्यक्तियों के लिए है। और तमाम परिस्थितियों से हम सभी प्रतिनिधिमंडल ने जाके उनसे अपनी बात को कही थी। उन्होंने पूरी तरह से हमारी बात सुना था और हमारी बातों से सहमति व्यक्त करी थी। लेकिन अभी तक बिहार की धरती में 13 करोड़ निवेशकों में से 2 करोड़ से ज्यादा निवेशक अनाथ से हैं। कोई राजनीतिक पार्टी उनकी बात को छूना पसंद नहीं करती, कोई राजनीतिक पार्टी अछूत मानती है, कोई राजनीतिक पार्टी उनकी पीड़ा से कुछ मदद और इत्तेफाक रखना नहीं चाहती। आखिर ये न्याय के किस दरवाजे पे जाए? इसी बिहार की धरती से झारखंड कट के गया। उन झारखंड की धरती से आदिवासियों का एक समूह ने जब अपने अधिकारों की मांग करी और उस अधिकारों को नहीं मिला तो शायद उन्होंने हाथों में हथियार उठा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सभी लोगों को उसी रास्ते की तरफ अग्रसर किया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सभी लोग इस हिंदुस्तान के नागरिक ही नहीं है? हमारी पीड़ा आखिर कौन रखेगा और हम सब लोग लड़ाई कब तक रख पाएंगे? ऐसे में आप हमारे मंच पे आए हैं,
मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि अगर आप हमारे मंच पे आए हैं तो थोड़ी देर हमारे परिवार के लोगों की पीड़ा भी सुने और पीड़ा सुने कि इन पीड़ा में हम सब लोग कितने पीड़ित हैं। 3000 से ज्यादा लोगों ने जाने दे दी हैं, ना जाने कितने लोग इसमें बैठे हैं, कब किसकी सांस उखड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वो मौत के अंतिम पायदान पे खड़े हैं। अगर हौसला टूटा तो जिंदगी की डोर टूट जाएगी। और ऐसे समय में अगर कोई जनप्रतिनिधि हमारे साथ खड़ा नहीं होता, कोई समाज का सेवक हमारे साथ खड़ा नहीं होता, कोई राजनीतिक दल हमारी बात सुनना पसंद नहीं करता, तो आखिर हम देश में किससे अपनी बात रखने जाएंगे। और इस नाते मैं आपसे गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप पूर्व के मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार में रहे हैं, तो निश्चित तौर पे समाज की पीड़ा से आपको, निश्चित तौर पे आपको समाज के लोगों से, आपको निश्चित तौर पे समाज की उन परिस्थितियों से आपको पूर्णतः नाता होगा और उनके साथ आप रहे होंगे। और निश्चित मानवीय पीड़ा रही है, तभी आप हमारे इस कार्यक्रम में आके बैठे हैं। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे यहाँ आए। हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे तमाम साथी अपनी भीषण हालात में इस आंदोलन को कर रहे हैं। हमारे पास इतना नहीं है कि हम आपको, आपके आने के पहले अगर हमको पूर्व सूचना हो और हम आपको फूल मालाओं से आपको अतिथि के रूप में स्वीकार कर पाए। तो हमारे परिवार की तरफ से जो भी लोग हैं अपने अश्रु भाव से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। हमारे पास आज आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं है जो हम आपको दे पाए। हम अपने आंसुओं से ही आपको पैर पखारने का काम करते हैं, आपके से अनुनय विनय करने का काम करते हैं कि सुनिए हमारी पीड़ा और हमारी दर्द को देश की सरकारों तक पहुंचाइए। और हमारे बीच में आपके जो नेता हैं वो निश्चित तौर पे बिहार में ही नहीं देश में लाने जाते हैं। और बिहार राजनीतिक दूरी भी है और सामाजिक दूरी भी है और क्रांति की जननी भी है। बिहार में 2 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और एक व्यक्ति के दुखिया हैं ये सब लोग। कोई आम साधारण आदमी नहीं है। किसी का 2 लाख, किसी का 4 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 1-1 करोड़ रुपया आप इसमें से खोजेंगे तो पाएंगे। और उन लोगों ने 15-15 करोड़ रुपया दूसरे को लगवाया है। आज उनके पास पर मौत मंडरा रही है। अगर ये 5 लोगों को अपने घर में किसी को आदेश कर सकते हैं तो मैं राजनीतिक परिस्थिति से बात करता हूं। तो अगर 2 करोड़ है तो 2 करोड़ गुणे 5 आप कैलकुलेशन करिए कि किसी राजनीतिक को सत्ता शिखर पे पहुंचाने का भी मात्रा रखते हैं और किसी को सत्ता से गिराने का भी मात्रा रखते हैं। अगर ये राजनीतिक परिस्थिति आप समझ में आती है तो आखिर हमारी बात समझना क्यों नहीं चाहता कोई। इतना बड़ा सुब्रत राय देश की सरकार से बड़ा हो गया है, राजनीतिक दलों से बड़ा हो गया है, संविधान से बड़ा हो गया है, तमाम जनप्रतिनिधियों से बड़ा हो गया है। आखिर कौन सा डर है जो हमारे राजनेता खोलना नहीं चाहते। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो राजनेताओं के मुंह और तमाम जिम्मेदार लोगों के मुंह बंद है। आखिर कौन बोलेगा इसकी आवाज। हम गरीब लोग कहां तक बोलते हुए जाएंगे। एक समय थक जाएंगे और थक करके जब डिप्रेशन में जाएंगे तो ना जाने कितने लोगों के घरों के परिवार के लोगों, महिलाओं के सुहाग उजड़ जाएंगे, कितनी बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। आखिर कौन हमारी मदद करेगा। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि तमाम वो महिलाएं भी आई हैं, कुछ महिलाएं मध्य प्रदेश से, कुछ महिलाएं उत्तर प्रदेश से भी आपके पास आई हैं। वो आपको अपनी बनारस से कुछ महिलाएं आई हैं, वो अपनी पीड़ा भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगी। मैं आपसे विनती करूंगा कि जब इस मंच से आप जाइएगा तो हम लोगों की उम्मीद आपके ऊपर टिकी है। हम किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति नहीं है। तमाम हो सकते हैं विचारधाराओं के लोग हों, लेकिन आज सबसे बड़ी विचारधारा ये है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर हमारी खुल के मदद करेगा, हमारे लिए कोई राजनीतिक दल मायने नहीं रखेगा, खुल के उसके मंचों पर खड़ा होकर उसको राजनीतिक शिखर पर पहुंचाने का काम करेंगे। हमारी आवाज भारत की सरकार के कानों तक पहुंचनी चाहिए, उनको मजबूर हो जाना चाहिए। और मैं कहूंगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं गरीब का नेता, तो उन गरीबों का दर्द सुने और टास्क टेबल पे बैठाए और सुब्रत राय को उनकी संपत्ति बेच करके हम लोगों का पैसा वापस करें। बहुत बहुत आभार। मैं आपसे सिर्फ इसी बात से लेके झारखंड की भी हमारी तमाम महिलाएं आई हुई हैं, तमाम आपकी बहनें आई हैं, आप उनके साथ, उनकी अंतरात्माओं के साथ जुड़ने का थोड़ी देर प्रयास करिएगा। हम जानते हैं आपका बहुत कीमती समय है, लेकिन ये पीड़ा जो देश भर के लोगों का है, झारखंड के लोगों का है, बिहार के लोगों का पीड़ा है, शायद उस पीड़ा का आपका भी पीड़ा है, आपके भी भाई बंधु हैं, परिवार हैं, उनकी पीड़ा में कुछ देर शामिल रहिएगा तो लगेगा कि मेरा कोई अभिभावक आके यहाँ बैठा है। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। अभी हमारे संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
हेलो। अभय देव शुक्ल सर जी को आप सुन रहे थे। हाँ? और हमारे बीच लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी मौजूद हैं। लोक जनशक्ति पार्टी एक गरीब, वंचितों और शोषितों की लड़ाई के लिए जानी पहचानी जाती है। बिहार लोक जनशक्ति पार्टी का एक कर्मभूमि भी रहा है। हम चाहेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी का हमें सहयोग मिले, संपूर्ण सहयोग मिले। सहारा से इस भुगतान की लड़ाई में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सर का स्वागत करते हैं। अच्छा होता चिराग पासवान जी आते हमारे सभा में, हो सकता है पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रमुख हैं, उनके पास समय ना हो, परंतु हमारी इस मांग को उन तक आप पहुँचाएंगे ये मुझे पूर्ण विश्वास हुआ आता है। और हम चाहेंगे कि आप हमें इस सहारा से भुगतान में क्या सहयोग करेंगे, नेटवर्क के हमारी आपकी पार्टी का सहयोग मिलेगा। क्या सुब्रत राय के खिलाफ आपकी पार्टी हमें अपना पूर्ण सहयोग देगी। सुब्रत राय के उठाने का कार्य करेगी, क्योंकि आज इस आजाद भारत में हमें दिखता है वो शक्ति के रूप में उभरा हुआ है, उभर कर हमारे सामने है। असुर के रूप में इसे रावण कहें, महिषासुर कहें, कंस कहें, हमारे देखियो महिला आर केहन प्रशासन उत्तर प्रदेश से आयल छे, बनारस से आयल छे। नहीं आ रहा है। हम जहाँ भी जाते हैं हमें कहा जाता है ये छवि न फोटो और खींच ले लड़ाई तो लड़ रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है कि भारत की सबसे बड़ी अदालत चश्मा के दुकानें तक भी बंद रही। सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी अदालत है, और एक बार जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, मिल जाता है, तो फिर उस फैसले को दूसरा कोई और कहीं अपील नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद भारत में कोई न्यायालय नहीं। और 2012 में सुब्रत राय को 24,000 करोड़ रुपया सहारा सेवी के खाते में जमा करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुना दिया गया। इसके बावजूद इतने दशकों बीत जाने के बाद भी उस सुब्रत राय ने न्यायालय में आज तक को पैसा जमा नहीं किया और आजाद एक देश में घूम रहा है। तो इसका जवाब तो हम अदालत से पूछेंगे ही पूछेंगे, लेकिन जो देश के राजनीतिक दल हैं हमारे, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारी बातों को, हमारी आवाज को रखते हैं, सदन में विभिन्न पटलों पर रखते हैं, तो उनसे भी हम इस बात को जानना चाहेंगे आखिर कौन सी वो ताकत, कौन से वो कारण है कोई आवाज नहीं उठाता, कोई बोलता नहीं। तो ये हम जरूर जानना चाहेंगे। और हम चाहेंगे कि सर आए हैं हमारे बीच, तो अपनी बातों को हमारे बीच रखें। किस तरह से हमें हमारे इस जंग में, इस लड़ाई में, सत्य और असत्य की लड़ाई में हमारा किस तरह से सहयोग देंगे। धन्यवाद सर। से सब कहै छलै अध्यक्ष जी और यहाँ उपस्थित आंदोलनकारी ऐसे तो हम तो सह कहलिए दौड़ हम कथी कहलिए तो ओकरा बाप के कहाँ की जो कहलिए हम तुरंत भेटबो न केले हम क्या बोले आपके बीच। ये बहुत गंभीर बात है। बुढ़वा ला बजल रही। एक साथी ने कहा, अच्छा हम अगर फोन कर पागल आदमी कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी
सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया या सुब्रतो राय ने पैसा नहीं वापस किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के बाद माफ करिएगा, ये देश तो हम सब लोग लोकतांत्रिक देश करते हैं और लोकतंत्र में किछो करे कोई हमरा से चुने हुए अब बुआ हमरा रोड और दोनों है हमरा घर सत्ता में जाते हैं और सत्ता में शासन करते हैं, देश पर हुकूमत करते हैं, राज्य पर हुकूमत करते हैं और राजनीति इतना भ्रष्ट हो गया है, इतना भ्रष्ट हो गया है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सुब्रतो राय और की जो कुछ ना 12,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट का कितना था? किछो करे हमरा फोन वापस करना है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। नहीं, जैसे हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का था कि 12,000 करोड़ 24,000 करोड़ रुपया वापस कर दो। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोर्ट इस देश में कोई नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर कोई आदमी उंगली भी नहीं उठा सकता है। लेकिन इस देश का जो पूंजीपति है, सुब्रतो राय है, माल्या है, टाटा है, बिरला है, रुमानिया है, सिंघानिया है, डालमिया है, इन लोगों के सामने सुप्रीम कोर्ट भी नहीं तो बैठिए आगे और संसद भी एक चूहा के बराबर है, उसके निर्णय का कोई परवाह नहीं करेगी फोन, उसके निर्णय का कोई परवाह नहीं है। इसलिए परवाह नहीं है कि 24,000 करोड़ रुपया कह रहे हैं, मात्र 200, 400, 500 करोड़ रुपया लोकसभा में जब मामला आता है तो सुब्रतो राय जैसे लोग मंत्रियों को ले जा करके, सांसदों को ले जा करके पहुंचा देता है और उसके बाद आपकी लड़ाई खटाई में चली जाती है। जीवन भर लड़ते रहिएगा, ऐसे धरना करते रहिएगा, कोई परिणाम निकलने वाला इस देश में नहीं है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि हमसे पिछले दिनों मैडम लोग मिले थे, चिराग पासवान जी से विस्तारित बात की आपके समस्याओं के संबंध में। इसी सेशन में लोकसभा में चिराग पासवान जी मामला को उठाएंगे, अभी जो 4 दिन के लिए चल रहा है, किसी न किसी बहाने उठाएंगे। लेकिन इससे ये नहीं समझिए लोकसभा में उठेगा फिर वही होगा। इस देश में छोटा आदमी कोई अपराध कर दे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट का, सीजीएम का ऑर्डर हो जाए तो पुलिस पकड़ करके भीतर कर दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाए तो विजय माल्या जैसे लोग, सुब्रतो राय जैसे लोग विदेश भाग जाएंगे, उनको पुलिस भी नहीं पकड़े, कुछ नहीं करते। इसलिए उपाय ये है कि आप अपने आंदोलन को जीवन मरण से जोड़िए, सिर में कफन बांध करके लड़िए। एक दिन के धरना से नहीं होगा, एक दिन के धरना से नहीं होगा। यहाँ आप याद करिए अंग्रेजों का राज था, महात्मा गांधी ने भितिहरवा से आंदोलन शुरू किया था नीलों के खिलाफ। आप आंदोलन शुरू करिए, इस पटना की धरती से ही शुरू करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे।
आंदोलन शुरू करिए, लेकिन सिर में कफन बांध करके आंदोलन शुरू करिए और निरंतर संघर्ष चलाइए। आज हम प्रदर्शन करेंगे, कल धरना करेंगे, परसों दांडी मार्च करेंगे, यहाँ से दिल्ली तक कूच करेंगे। और कूच किसके खिलाफ करेंगे? सिर्फ सुब्रतो राय के खिलाफ नहीं, सुब्रतो राय को बचाने वाले जो राजनीतिक दलाल हैं, जो MP हैं, मिनिस्टर हैं, भारत सरकार में बैठे हैं, बिहार सरकार में बैठे हैं, हम उनके खिलाफ दांडी मार्च करेंगे। आप आंदोलन की ओर चलिए, हम आपके साथ हर मोड़ पर खड़े दिखेंगे, आपके आंदोलन के साथ दिखेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को आज का धरना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस धरना से कुछ नहीं होगा, निरंतर संघर्ष चलाइए, निरंतर संघर्ष चलाइएगा तो निरंतर संघर्ष को कोई माई का लाल न कुचल सकता है, न आपका आंदोलन फेल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी, आपने जो हम लोगों को अभिभावक की तरह दिशा निर्देश दिया। हम लोग अक्षरशः एक संकल्प के साथ इस मंच पे आए थे और ये निर्णय लिया था कि जब हम इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे तो 2 अंडाई वाली स्थिति ही पैदा करेंगे। लेकिन बहुत सारी पीड़ा हमारे दिल में है, दर्द इस नाते भी है कि तमाम उन लोगों के हाथ खाली हैं, परिवार को भी और सिस्टम को भी चला पाना बेहद कठिन काम है। ऐसी स्थिति में हम जानते हैं इन सभी लोगों को, हम 2 से 3 साल हो गए हैं संगठन को चलाते चलाते, एक एक पैसे के लिए इन लोगों को किस तरह से संघर्ष अपने परिवार में करना पड़ता है तब वो शाम को भोजन पाने की स्थिति बना पाते हैं। हम इस संघर्ष को इतनी लंबी दूर तक ले जाने के लिए सोचते तो हैं कि हम इस प्रोग्राम को दांडी यात्रा के रूप में आपने जो सुझाव दिया, हमारी भी ये मंशा है कि एक बार यहीं पटना से दिल्ली तक हम सभी लोग जिस राज्य और जिस जिले में मिलते जाएं, जोड़ते हुए दिल्ली तक पहुंचने का काम करें। लेकिन हम और हमारे तमाम साथी अर्थाभाव में इतने पीड़ित हैं जिससे हमारे साथियों का हौसला टूट जाता है। देखिए, कोई आंदोलन खड़ा होता है अध्यक्ष महोदय, तो उसमें अर्थाभाव नहीं होता। आंदोलन शुरू करिएगा, आपको यहाँ से दिल्ली तक खिलाने वाले लोग मिलेंगे, रात में दिन में सारी व्यवस्था की जाएगी। आप आंदोलन शुरू करिए, पैसा आंदोलन जब शुरू करिएगा तो कोई अभाव नहीं खटकता है। गांधी इस देश में आए थे तो एक लाठी और एक धोती लेकर आए थे, आंदोलन शुरू किया, पूरा देश घूमे, गांधी को एक पैसा नहीं घटा। आप आंदोलन शुरू करिएगा, आपको अच्छा भाव नहीं होगा। बहुत बहुत आभार, आपने जो हौसला दिया, हम सब लोगों की पुख्ती रख पे मलहम लगाने का जो काम किया। परिस्थितियां ऐसी हैं कि तमाम लोगों की जान आज जैसे तोते की जान, पिंजरे में जो तोता होता है उसकी जान उसी पिंजरे में अटकी होती है, ऐसे ही आज हम सभी लोगों की जान वो पैसे में अटकी है। कोई भी साथी यहाँ निर्धन नहीं है, लेकिन आज निर्धन से कम नहीं है। हर लोगों के यहाँ कितने चेहरे देख रहे हैं, किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख, किसी का 1-1 करोड़ रुपए है, लेकिन आज दाने दाने को मोहताज है। जो भी पैसा कमाता था उसी में ले जाके डाल देता था और इस उम्मीद में डाल देता था कि हम जब वहाँ काम कर रहे हैं तो हमको किसी दूसरे में काम करने की जरूरत क्या है। और इतना शब्द साथ दिखा दिया इन लोगों को कि इन्होंने अपना तो लगवाया, अपने मामा का, फूफा का, बहनोई का, नातेदारी में, रिश्तेदारी में, मित्रों में, अगल बगल के लोगों में जो नियरेस्ट करीबी थी सबसे दुश्मनी ले ली। अपने ससुराल तक भी नहीं जा पाते हैं, अपने बहनों के यहाँ तक नहीं जा पाते हैं। ऐसी स्थिति है, शादी में जब जाते हैं तो इनको या तो शादी में जाते नहीं और जाते हैं तो मुंह छुपाए रहते हैं कि कोई हमसे पूछ ना ले, और वो किसी रिश्तेदार को अपनी आंख नहीं दिखा पाते। तो परिस्थितियां बहुत भयावह है। हमने इन सभी साथियों को धैर्य के साथ जीवन से लड़ने की कला सिखाई है और ये महसूस कराया है और कहा है कि तमाम वो साथी डिप्रेशन में चले जा रहे थे, आत्महत्या कर रहे थे, हमने कहा है कि मरने से पहले मार के मरना, लड़ लेना, ताकि
ताकि देश में दुनिया में जाते वक्त तुम्हारे भारी परिवार के लोग ये ना कहें कि हम कायर रहते और आत्महत्या कर लिए। कोई भी साथी, ये धैर्य, ये प्रतीक्षा सब्र के अंतिम पड़ाव पे है। और ऐसे में आपकी संजीवनी निश्चित तौर पे हम सभी लोगों को एक ऊर्जा प्रदान करती है। आपने हम सभी लोगों को जो आशान्वित किया है, हम लोग इस पे हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आपको बहुत बहुत आभार बधाई देते हैं कि आपने गरीब पीड़ा की सुनी और निश्चित तौर पे हम लोगों को जो एक आश्वासन दिया है, हम इस आंदोलन को 2-4 गुनी गति से आगे बढ़ाकर बढ़ने में कामगार रहेगा, हमारा हौसला बढ़ा रहेगा। बहुत बहुत आभार। अब धन्यवाद। धन्यवाद। सारंग भुगतान को लेकर के माननीय मुख्य अतिथि बिहार की पीड़ा और देश भर की पीड़ा को लेकर के डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी को जो शब्दों का भाव हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए, निश्चित तौर पे कहीं न कहीं उनकी शब्द हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। लेकिन बहुत पीड़ा है यहाँ पे, देश के तमाम हमारे सारा पीड़ित निवेशकों को एवं कार्यकर्ताओं को बड़ा पीड़ा है राजनीतिक पार्टियों को, कि जो राजनीतिक पार्टियों को लेकर के हमने उम्मीदें डाली थी कि ये हमारा नेता है, इनको हम प्रतिनिधि मान के अपना वोट देकर के सत्ता के सिंहासन पे बैठाए थे, वो इस पीड़ा में दुख में हमारा साथ देंगे, दूर दूर तक अभी तक तो दिखाई नहीं दिए हैं। आज इस मंच के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि को आप समस्त सहारा पीड़ित भुक्तभोगी महिला क्रांतिकारी साथी, जो हम लोग सहारा निवेशक सहारा को लेकर के जो हमारी जिम्मेवारी थी परिवार में आज धूमिल हो चुकी है, माननीय महोदय से आग्रह करेंगे कि आप हमारी पीड़ा को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे बिहार के युवा नेता और बिहार के दिलों में धड़कने वाले सभी जाबाज क्रांति